लालू जी ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं लालू जी की बात में से सहमति व्यक्त करते हुए मैंने मांग किया है कि सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की है, अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करें महागठबंधन की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित करे। हम लोग विचार करेंगे, जो अच्छा उम्मीदवार लगेगा वोट चुनाव के समय में वोट देंगे। जब संख्या की बात है, सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की है, मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। या फिर जिस प्रकार से हकमारी और लोगों की हुई है, अति पिछड़ों की बड़ी संख्या, 60 एमएलए हैं यादव जाति से। यह अगर सही भी जनगणना है, 14% अगर आप हैं, तो आप पे कितने एमएलए होने चाहिए? 34, 35, 60 कैसे हो गए? किसकी हकमारी किया आपने? मंत्रिमंडल में जो 8 यादव मिनिस्टर हैं वो कैसे हैं? किसके हक की आपने जो है सो हक का हनन किया आपने? ये सब चीजें देखिए, आज जब दुनिया, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है, ये जातीय जनगणना एक तो सैद्धांतिक रूप से यह जो है बेकार की चीज है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ हम दो हमारे दो का नारा है, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, चर्चा चल रही है कि निकाय के चुनाव में जिसको 2 बच्चा से अधिक होगा उसको भाग नहीं लेने देंगे जी। दूसरी तरफ आप जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को। हाँ, मतलब लोग अब कंट्रोल का जो है सो अनाज चावल खाए और बच्चा पैदा करे। तब तो नीतीश जी बहुत गलत थे जो 1 बच्चा पर रह गए। हम लोग उनसे बढ़िया है जो तीन बेटा बेटी हमरा है, तो हम नीतीश से बढ़िया किया है जनसंख्या वृद्धि में योगदान जी। आज इसको 7-8 है वो और हमसे भी बढ़िया है, पुण्य का भागी है। जिसका नहीं है वो अयोध्या चले जाना चाहिए उसको, जिसको नहीं है वो एकदम पागल है। अरे भाई क्या ये हो रहा है? तब तो फिर कंपटीशन हो जाएगा ना। जहां प्रेरित करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण सख्ती से लागू करो, निपटाने वाला समय यह सृष्टि खत्म हो जाएगी। यह पृथ्वी बढ़े हुए जनसंख्या का बोझ नहीं सहन कर पाएगी, नहीं उठा पाएगी। आप साहब जनसंख्या जिसकी अधिक है उसको पीठ थपथपा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? और क्या उससे मिलने वाला है? क्या यह देश कबीले में बटेगा? क्या हर वह जो आदिम युग में यह देश जाएगा क्या? हर कबीले का एक सरदार होगा क्या? हर जाति का एक महंत होगा और वह अपनी जाति के सरदार के रूप में, कबीले के सरदार के रूप में जातियां आपस में लड़ेंगी क्या? कहां ले जाना चाहते हैं देश को, प्रदेश को? सामने चुनाव है, जनगणना इतनी आपाधापी में वो भी गलत और त्रुटिपूर्ण कराने की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूं, बस वही राजनीति से प्रेरित जनगणना है जी। यह राजनीतिक जनगणना है, यह राजनीतिक हानि लाभ के हिसाब से यह सारा रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। और इससे सच बात है कि जो मंशा जिन लोगों की हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सारी जातियों में जागृति हो गई है। आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर जातियों में हिस्सेदारी की भूख जगी है। दीजिए हिस्सेदारी। दानापुर से हम ही, मनेर से हम ही, पालीगंज से हम ही, पटना सिटी से हम ही, फतुहा से हम ही, बख्तियारपुर से हम ही। हिस्सेदारी दीजिए ना। सब तो एक ही जाति के विधायक हैं, हिस्सेदारी दीजिए। कौन रोक रहा है? हम लोगों ने तो अपने को पीछे कर लिया है। हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी बने, शाहनवाज हुसैन बने।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, तेजस्वी यादव बने, मुकेश सहनी बने, कोई और चमार या पासवान से बने, आपके तरफ से भी कोई चमार पासवान, 3 उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। तेजस्वी यादव एक अति पिछड़ा से और एक दलित समाज से, भाजपा भी 3 उप मुख्यमंत्री बना दे, सम्राट चौधरी एक अति पिछड़ा से, एक दलित समाज से, अपर कास्ट सौकॉल्ड जो है या सवर्ण जाति, उसको उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। हम दोनों गठबंधनों में तय करेंगे, जिसको देने का मन होगा वोट देंगे। हम कहीं रेस में हैं, आप समाई ध्रुवीकरण का जो सपना जो है आप संजोए हुए हैं, तो हम रेस में कहीं रहेंगे तब ना हमसे झगड़ा होगा जी। मुख्यमंत्री के रेस में तो आप ही लोग हैं। तब हिस्सेदारी की बात करते हैं तो शाहनवाज और सिद्दीकी को बना दीजिए, सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की है, ये लोग मुख्यमंत्री हों, पिछड़े अति पिछड़े उप मुख्यमंत्री हों। हम लोग देश और समाज के लिए सब कुछ सहेंगे, आगे भी सहे हैं, पहले भी सहे हैं, आगे भी सहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लालू जी जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कहीं ना कहीं भविष्य में आप इसको अलग एंगल से देखते हैं क्या? क्या ये जो जाति विद्वेष का नया चर्चा शुरू हुआ है और बढ़ेगा क्या? अरे मैं तो कहा कि भागीदारी से मैं सहमत हूँ, हम लोग कहाँ इसको देख रहे हैं गलत रूप में। भाई मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या है, मुख्यमंत्री मुसलमान से बने, सवर्ण समाज तो मुसलमानों का बराबर हितैषी रहा है और अल्पसंख्यकों की रक्षा किया है, मुसलमान बने मुख्यमंत्री। एक नारा था शायद, खेत खलिहान सब बटेगा अपना अपना छोड़ के, तो कम्युनिस्ट पार्टी सब बटेगा, बस कम्युनिस्ट पार्टी नारा लगाती थी। और लोग मजाक में कहता था, मजाक में लोग कहता था, कम्युनिस्ट नारा नहीं लगाता था, लोग मजाक में कहते कम्युनिस्ट सब नारा लगाता है कि धन और धरती बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हम रहेंगे या बाकी सब जो है सो हमारे पीछे आइए। अरे तो बनाइए ना भाई, मांग किया है हम लोगों ने, हम कहा कि भाई 8 गो मंत्री हैं तो हटाइए, अति पिछड़ा लोगों को बनाइए। कह रहे हैं कि फिर दोबारा से जनगणना हो, फर्जी वाला में 500 रुपया गया, ओरिजिनल वाला में तो पूरा जीडीपी चला जाएगा, 500 करोड़। हाँ 500 करोड़, तो ओरिजिनल तो सब चला जाएगा। मैं तो भी कहा ना कि सैद्धांतिक रूप से यह गलत है जी। ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। जरूरत क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, जहाँ समाज एक नए युग की तरफ प्रवेश करना चाहिए था समाज को, और फिर हम आदिम युग की तरफ लौट रहे हैं, हम फिर कबीलाई युग की तरफ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। लेकिन अगर आप लोगों को अब यही अच्छा लग रहा है, अगर चाहते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कुकर्म करेंगे तो करिए, लेकिन निष्पक्ष ढंग से करिए ना। इस ढंग से बायस्ड रिपोर्ट मत प्रकाशित करिए, किसी की संख्या घटाए, किसी को बढ़ा के, किसी जाति समूह को डिमोरलाइज करके, यह मत करिए। आपने दर्जनों पिछड़े जातियों को, मैं तो कहा कोयरी, धानुक, बनिया, मलाह, अनुसूचित जाति में धोबी, पासी, इन लोगों की संख्या को किस ढंग से आप छेड़छाड़ किए हैं साहब, डिमोरलाइज करने का प्रयास किया है आपने। तो ऐसा मत करिए। अपर कास्ट में भी उसी ढंग से हुआ है, तो इसलिए यह तो होना नहीं चाहिए। हो तो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, प्रक्रिया सही हो, और एक बार एट ए ग्लांस कोई भी चाहे तो संख्या प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर देख ले, यह होना चाहिए। व्यक्तिगत जनगणना पर जो है बिहार में एक नया डिबेट शुरू है, और उसी बीच में सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। भूमिहारों का भी कुछ मांग है, भूमिहार का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और इसके लिए बात करने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री हैं और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। क्या राय है इस जातिगत जनगणना पर?